हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कब होता है। ठीक है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है फिर भी क्या आपको आईटी रिटर्न फाइल करना है, और अगर करना है तो उसका क्या कंडीशन है। मैं आपको सारे चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है कि अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपका इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको आपका आईटीआर फाइल करना आपको कंपल्सरी होता है। ठीक है, अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर आपका एज 60 से कम है तो वो लिमिट 2.5 लाख का होगा। मतलब आपका इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, वॉलंटियरली कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फाइल आईटीआर। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, इंडिविजुअल हो, तो आपको 3 लाख का लिमिट मिलता है। तो अगर आपका इनकम 3 लाख तक है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी नहीं है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब क्या, अगर आपका एज 80+ है तो आपके लिए लिमिट 5 लाख का होता है। मतलब अगर आपका एज 80+ है और अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी नहीं है। तो बेसिक इनकम लिमिट से कम अगर आपका इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना, ये बोलता है 1961 इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है। कुछ एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका लिमिट से कम है फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ लिमिट निकाला है, कुछ कंडीशन निकाला है। ठीक है, मैं आपको उसका कंडीशन बताऊंगा। अभी गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 22-23 से, मतलब इस बार से गवर्नमेंट ने 4 नए तरह के ट्रांजेक्शन पे आईटीआर कंपलसरी बताया है। पहले ये 3 तरह का ट्रांजेक्शन था, बट इसने अब 4 नया और ऐड किया है। तो मैं आपको उस 4 नए वाले और 3 पुराने वाले पर, मतलब मैं 7 कंडीशन पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपका बिजनेस से जो सेल है, टर्नओवर रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं, वो अगर 60 लाख क्रॉस करता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब क्या, अगर हम इंडिविजुअल हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं और मेरा सेल अगर साल में 60 लाख क्रॉस करता है, इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। आपका इनकम कितना है उससे मतलब नहीं है। आपका अगर सेल, अगर आपका 60 लाख क्रॉस कर गया तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप प्रोफेशन में हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, अगर आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में हैं, और अगर आपका जो नेट रिसीप्ट अगर वो 10 लाख क्रॉस करता है, ठीक है, आपको जो ग्रॉस रिसीप्ट मिला है पूरे साल में अगर वो 10 लाख क्रॉस कर जाएगा तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर आप एक साल में अगर आप फी के नाम पे अगर 10 लाख से ऊपर लेंगे, ठीक है, इनकम कितना है उससे मतलब नहीं है, वो टैक्स बेसिक इनकम से कम है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन में है और आपका रिसीप्ट अगर 10 लाख क्रॉस करेगा तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो गया। दो केस अभी तक हम लोगों ने देखा। पहला क्या कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका सेल अगर 60 लाख क्रॉस करता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आपको ग्रॉस रिसिप्ट अगर 10 लाख क्रॉस करेगा तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। थर्ड केस क्या है, इफ द टीडीएस और टीसीएस ड्यूरिंग द ईयर इज 25,000 or more, इट इज मैंडेटरी टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है, मतलब अगर आप टीडीएस कटा है या फिर आपसे टीसीएस कलेक्ट किया गया है एक साल में 25,000 से या ज्यादा, 25,000 या उससे ज्यादा, ठीक है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। सपोज कीजिए आपने कोई ट्रक खरीदा, ठीक है, एक ज्वेलरी खरीदा, उस पर टीसीएस कटा है। अगर वो टीसीएस जो आप कलेक्ट किया गया है आपसे, अगर वो 25,000 से ज्यादा है, 25,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। या फिर टीडीएस कटा है, अगर आपका सपोज कीजिए आपने टीडीएस भी कटा है और टीसीएस भी आपसे कलेक्ट किया गया है, दोनों मिला के अगर 25,000 क्रॉस करता है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने 3 कंडीशन देखा। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वो जो 25,000 का लिमिट 50,000 का लिमिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग अकाउंट्स of the person in aggregate is 50 lakh or more during the previous year, it is a must to furnish income tax return। ठीक है, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में किसी भी एक, जितना भी आपका सेविंग अकाउंट है सारे में मिला के अगर आप साल में 50 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट करेंगे तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप जो हम लोग जो क्या करते हैं कि बहुत ट्रांजेक्शन जो करते हैं, बार बार यूपीआई करेंगे, बार बार पेमेंट इधर से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऐसा अगर करोगे तो फिर आपके ऊपर आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट अगर आप 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख या उससे ज्यादा अगर आप करेंगे किसी साल, तो आपको उस प्रीवियस ईयर का आपको
ITR फाइल करना कंपल्सरी होगा। तो ये 4 तरह का ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रैल 2022 में रिलीज किया है। मतलब ये चारों ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तो आपको ITR फाइल करना कंपल्सरी होगा। आप इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका बेसिक एजम्पशन लिमिट कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना ITR फाइल करना कंपल्सरी है। अब हम देखते हैं कि वो 3 और केस क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि ये 4 नए केस ऐड हुए और 3 केस पहले से थे। वो 3 केस क्या है? पहला केस क्या है कि अगर आप फॉरेन करेंसी में अगर आपका खर्च 2 लाख से ज्यादा है, आप सपोज को आप इंडिया से बाहर गए हो किसी भी पर्सनल टूर पे या कहीं भी गए हो और आप 2 लाख से ज्यादा खर्च करोगे तो आपको ITR फाइल करना कंपल्सरी होगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका 1 लाख से ज्यादा आता है साल में तो भी आपको ITR फाइल करना जरूरी है। मतलब ऑन एन एवरेज यू कैन से कि 8,000 के आसपास अगर आपके मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आपको ITR फाइल करना कंपल्सरी है। ठीक है, मतलब पूरे साल मिला के अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा का अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करोगे तो आपको ITR फाइल करना कंपल्सरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप अपने करंट अकाउंट में, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका अगर करंट अकाउंट है 1 या उससे ज्यादा है, सारे में अगर मिला के अगर आप 1 लाख करोड़, सॉरी, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है, मतलब क्या, आप अगर अपने करंट अकाउंट में 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट करोगे तो आपको ITR फाइल करना कंपल्सरी है। पीछे जो हमने केस बताया था उसमें क्या था, सेविंग अकाउंट का डिलीट आपको लिमिट था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिमिट है, यहाँ पे करंट अकाउंट का लिमिट है। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आप डिपॉजिट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा करेंगे, या फिर फॉरेन करेंसी का आप अगर 2 लाख से ज्यादा का खर्च करोगे। पहला 4 केस क्या था, इंडिविजुअल था जिसका PG मतलब बिजनेस का इनकम 60 लाख क्रॉस कर रहा था, प्रोफेशन जिसका रिसिप्ट 10 लाख क्रॉस कर रहा था, TDS TCS के केस में 25,000 का लिमिट क्रॉस कर रहा था, और आप सेविंग अकाउंट में अगर 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट करेंगे तो आपके ऊपर ITR कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।